नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अंत तक देखना नहीं भूलें। जी हाँ, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक है। आज हम इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस प्रकार हुई, इसका केंद्रीय संचालन मंडल क्या है और उसका संगठन क्या है, किस प्रकार यह देश में संचालित होता है और इसके प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं और उनके क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम हम आपको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता दें कि जब आरबीआई की स्थापना भारत में जब तक नहीं हुई थी, उससे पहले भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही देखता था। यह उस समय का भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1921 ईस्वी को हुई थी और इसके संस्थापक जेम किन्स हैं, जॉन मेनर्ड किन्स, जो ब्रिटेन के थे। यह 3 बैंकों के विलय से बना था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 30 अप्रैल 1955 को इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया और 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। अब हम लोग आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसकी सिफारिश भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश 1927 ईस्वी में हिल्टन यंग कमीशन ने की थी और इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जिस एक्ट के द्वारा की गई वह 1934 ईस्वी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया और इसको 1 जनवरी 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास है कि भारतीय रिजर्व बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था और बाद में इसको भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिशों के आधार पर की गई। अब हम देखते हैं कि इसका संचालन मंडल क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन मंडल या संगठन केंद्रीय संचालन मंडल के द्वारा होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरीज के द्वारा। इसमें 15 सदस्य होते हैं इस मंडल में, इस डायरेक्टरीज में। 15 में एक है गवर्नर, 3 डिप्टी गवर्नर, 4 स्थानीय मंडलों के मनोनीत संचालक और 6 भारत सरकार द्वारा मनोनीत संचालक और सरकारी कर्मचारी की एक, टोटल 15 सदस्य होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का 4 क्षेत्रीय कार्यालय या स्थानीय बोर्ड या मंडल है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य हैं। इस तरह टोटल 20 सदस्य हुए और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार 4 वर्षों के लिए करती है। इन स्थानीय बोर्डों का प्रमुख कार्य क्या है कि यह केंद्रीय बोर्ड को सलाह देते हैं और केंद्रीय बोर्ड उनको जो कार्य सौंपता है उसको ये लोग संपादित करते हैं। तो ये संगठन था आरबीआई का। इसके प्रमुख विभाग इस प्रकार हैं: निर्गम विभाग, इशू डिपार्टमेंट, बैंकिंग विभाग, बैंकिंग डिपार्टमेंट, विदेशी विनिमय विभाग, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, कृषि साख विभाग, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, बैंकिंग क्रियाओं एवं विकास का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, अन्वेषण तथा समग्र विभाग, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। इस तरह से इसके 6 प्रमुख डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, जिसके सहयोग से यह भारतीय रिजर्व बैंक भारत में केंद्रीय बैंक के विभिन्न उत्तरदायित्वों को संपादित करता है। तो अब हम इस पर एक एक विभाग के बारे में जानेंगे। निर्गम विभाग जो है वह क्या करता है, तो नोट जारी करता है। जो भी हम लोग करेंसी नोट देखते हैं वह इसी के द्वारा जारी किया जाता है और वह इन नोटों से संबंधित लेखों को अपने पास सुरक्षित रखता है। बैंकिंग विभाग जो है वह बैंकों के सुरक्षित कोष को अपने पास रखता है, जैसे सीआरआर, और उन्हें ऋण देने तथा उनके समाशोधन गृह का कार्य करता है। सरकार के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक के जितने भी कार्य हैं उन्हें यही विभाग संपादित करता है। विदेशी विनिमय विभाग विदेशी विनिमय के नियंत्रण और उसके क्रय विक्रय का कार्य करता है। उसी तरह कृषि साख विभाग जो है यह रिजर्व बैंक के कृषि साख संबंधी कार्यों को संपादित करता है। तो अलग अलग विभागों को अलग अलग कार्य दिया गया है और वे इन कार्यों को संपादित करते हैं। बैंकिंग क्रियाओं एवं विकास का जो विभाग है, तो
तो इस बैंक का कार्य बैंकों का निरीक्षण करना है और उनके कार्यों में सुधार संबंधी सुझाव रिजर्व बैंक को देना है। यह बैंक के विभिन्न वितरण पत्रों स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको तैयार करता है तथा अन्य बैंकिंग संबंधी सारे कार्यों को संपादित करता है। अंतिम जो इसका विभाग है अन्वेषण एवं समंक विभाग, इस विभाग का प्रमुख कार्य आर्थिक सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करना और उनके संबंध में अन्वेषण करना है। तो ये प्रमुख विभाग और उनके कार्य थे। हमको उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, उसको देखें। धन्यवाद।